हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, 30 सितंबर 2022 को 67वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई है, प्रीलिम्स की। तो उसकी आंसर की को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो सेट सी था उसकी आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, इसका पहला पार्ट बनाया था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 75 तक डिस्कस किया हुआ है। अब हम 75 से और 150 तक डिस्कस करेंगे, यानी इनके आंसर देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो डिटेल नहीं होगा, केवल हम ये आंसर जानेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 75 क्वेश्चन कर चुके थे। अगला क्वेश्चन है, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रगलन। क्या बोलते हैं उसे? प्रगलन बोलते हैं। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन पीतल के घटक है, यानी पीतल काय से बनता है? तो जस्ता और तांबा से बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो अनबुझा या बिना बुझा चूना क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड, यानी CaO। अगला क्वेश्चन है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो कौन सा परिवर्तन होता है? तो यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? आंसर होगा इसका प्लैटिनम, यानी जो प्लैटिनम धातु है उसको श्वेत धातु के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, खबरों में नजर आने वाली एला वेलिन, वला रिबन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से रिलेटेड हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शूटिंग से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो अल्पसंख्यक मामलों का जो प्रभार है वो स्मृति ईरानी जी को सौंपा गया है। नेक्स्ट है, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा। कौन थे? यशवंत सिन्हा जो थे वो यूपीए के उम्मीदवार थे। अगला प्रश्न है, अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड यानी रेत समाधि के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन है? तो उनका नाम है गीतांजलि श्री। क्या नाम है? गीतांजलि श्री को अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है। अगला प्रश्न है, बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीप श्रेष्ठ को। ठीक है, तो 86 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो शहरीकरण का स्तर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक इसके ऑप्शन हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा मनोज तिवारी। अगला प्रश्न है, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा सीतामढ़ी में। कहां पर किया जाएगा? सीतामढ़ी में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और फिर इसका जो सही आंसर है वो बताना है। तो प्रश्न नंबर 90 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब होगा गोल्ड मेडल जीता है, यानी स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन कहां पर खोला गया है? भागलपुर में खोला गया है।
निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है, तो सुनंदिनी कार्यक्रम जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। किससे संबंधित है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? तो ये किस देश के थे दोस्तों? जापान के थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा हिंदी का उल्लेख किया गया है। अगला है, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा अब्दुल्ला शाहिद ने। किसने की थी? अब्दुल्ला शाहिद ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस ऑपरेशन के तहत लोगों को निकाला था? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा। कौन चलाया था? ऑपरेशन गंगा चलाया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने सक्केतेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह वन्यजीव अभयारण्य स्थित है भूटान में। कहां पर स्थित है? भूटान में स्थित है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली को चुना गया है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर में भी इसकी कुछ मीटिंग्स होंगी। दिल्ली में इसका आयोजन होना है, लेकिन दोस्तों जम्मू कश्मीर में भी इसकी मीटिंगें होंगी। कुछ अन्य राज्यों के जो शहर हैं वहां पर भी कुछ मीटिंग्स होने वाली हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ शक्ति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा पारित किया जा सकता है, या संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1, 2 और 3 कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया है? तो आर्कटिका एम किसने लॉन्च किया है? रसिया ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विराट कोहली। कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है हर घर दस्तक अभियान 2.0। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? उनका नाम है एकनाथ शिंदे। क्या नाम है? एकनाथ शिंदे नाम है। अगला प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है? तो किसने किया है? केंद्र सरकार ने शुरू किया है। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। ये कौन है दोस्तों? उत्तराखंड। भारतीय राज्यों की राज्यपालों को निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए, यानी राज्यपाल बताने हैं कि कौन सा राज्यपाल कहां पर है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुमेलित जो है वो सही है। देखिए, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो कलराज मिश्र हैं, सही है। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। और पश्चिम बंगाल के सत्यपाल मलिक नहीं हैं। गुजरात के फागू चौहान नहीं है। ठीक है। तो ये जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश है ये राइट आंसर होगा, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। किसने सिंध विजित पर उसका अधिकरण किया?
तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी स्लीमन। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर सी यानी 1872 में। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो वो समय क्या था, यानी कि वो डेट थी 23 मार्च 1931। अगला क्वेश्चन है 114वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में आरंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन बने थे? तो 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मदत्त। कौन बने थे? ब्रह्मदत्त बने थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था ऊषा मेहता ने। अगला क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो बिंबिसार का जो चिकित्सक था वो था जीबक। क्या नाम था? जीबक। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिद्धू और कान्हू। अगला प्रश्न है, बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1798 में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1912 में। कब किया गया था? 1912 में किया गया था। फिर है अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध महासभा कहां आयोजित हुई थी? तो इसका सही जवाब है 122 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी राजगृह। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी पुष्यभूति। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे किसने? कुषाणों ने। किसने किए थे? कुषाणों ने। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो वह क्या था? तो वह कौन था? तो इसका सही जवाब होगा 126 का ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो 127 का जो राइट आंसर होगा वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलेर खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो सही जवाब है बलबन के समय। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी औरंगजेब। निम्न में से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने आरंभ किए थे? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, या ठगों के संगठित गिरोह का दमन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, सही कूट बताना है कौन से कूट सही हैं। तो 130 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो 131 का जो सही जवाब है वो है नेपा नगर। भारत में प्रथम कोयला खान कहां खोदी गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रानीगंज में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन है? तो 133 का राइट आंसर होगा भील। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही जवाब है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार में के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है? तो ये कहां पर है? कैमूर में। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा पानी वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो इसका सही जवाब है कुशेश्वर झील। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी जमुई में। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? तो 141 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सूर्य। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो नीफे में क्या पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा निकेल और फेरम पाया जाता है। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? तो 143 का जो सही जवाब होगा WM डेविस। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, सीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी गोलार्ध में। सारगैसो सागर एक हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है ये? तो यह हिस्सा है किसका? उत्तरी अटलांटिक महासागर का। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है, तो यह इसका कारण है। अगला प्रश्न है 148वां क्वेश्चन है, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। दूसरा कथन है साल 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है, जिसकी विषय वस्तु यानी थीम सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। और तीसरा कथन है बाघ परियोजना यानी बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? यानी 148 नंबर का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तीनों कथन सही हैं। करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेबा जो है वो किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका सही जवाब होगा केरल। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, यानी हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, ऐप पर आपको PDF भी मिल जाएगा, यानी ये PDF भी मिल जाएगा। इसके अलावा और अन्य जो डेली करेंट अफेयर्स का PDF है वो आपको रोज उपलब्ध हो जाता है ऐप पर। इसके अलावा टेस्ट भी आपको ऐप पर ही मिलेगा, तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, PDF भी मिल जाएगा, तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे दोस्तों आप स्टडी कर को सपोर्ट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।